नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो पागल हो गई हैं। पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? वो जा रहा है सारे मुसलमान कंट्री ब्रदर कंट्रीज के पास और उनको बोल रहा है, देखिए देखिए, हमें पापा जी ने पीट दिया है, हमारी कुटाई हो गई है और हमसे अब उठना बैठना भी मुश्किल है, क्योंकि इतने ज़्यादा बॉम्ब्स हमने ऐसी जगह पे डाले हैं जहां पर ये उठ भी नहीं सकते। अब इन्होंने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि किस तरह से पाकिस्तान लगा है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा कर कर अब अटैक किया जाए इकट्ठे मिलकर। और दूसरी बात है कि वो भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी सबको एक एक कर कर चुन चुन कर मार रहे हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा नाम था, नोबेल प्राइज विनर यूनुस मोहम्मद यूनुस था। मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि आदमी सीधा नहीं है। वो चला था दुनिया को जीतने और खुद अपनी कंट्री को लुटवा बैठा है। अब उसके साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और किस तरह से मोदी जी ने घेरा है बांग्लादेश को। पाकिस्तान की हमने नाक पहले काट दी, मुझे इनकी होती नहीं है, और ऐसे करते करते एक एक कंट्री को निपटाया जा रहा है। बांग्लादेश का नंबर आ चुका है। अब तो बांग्लादेशियों ने रो रो कर बॉर्डर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि किस तरह से इन इलीगल्स को पकड़कर बॉर्डर से भेजा जा रहा है। जाओ, जिस गंद के ढेर से तुम उठकर यहां आए थे वहां वापस जाओ। उनकी आर्मी अपने गंद को वापस लेने को तैयार नहीं है, ये बोलकर हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। ये इनकी इज्जत है इनकी अपनी कंट्री में। और मोदी जी हैं, वो कहते हैं भारतीय पूरे दुनिया में कहीं भी फंसा होगा मैं उसे वापस भारत में ले आऊंगा अगर आप दिक्कत में हैं। और मैं खुद इसका विटनेस हूं। जब कोविड-19 में यहां पर कोविड-19 चाइना में आया था तो एक एक आदमी को ईमेल गया था, एम्बेसी की तरफ से फोन आते थे, आपको किसी चीज की जरूरत है, खाने की, मास्क की, इवन भारत वापस जाना है, आप हमें बताइए, हम आपके लिए हर चीज अरेंज करेंगे। यही फर्क होता है एक कंट्री के लोगों का, एक कूड़े, और दूसरा एक कूड़े के ढेर में कॉकरोच पैदा हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है वो इनको अब पता लग गई है। पाकिस्तान ने भी इनको वापस लेना मना कर दिया था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 48 घंटे दिए थे, वापस जाओ जहां से आए हो, तो उन्होंने मना कर दिया। इधर बांग्लादेश ने अपने कूड़े को वापस लेना मना कर दिया। अब आते हैं यूनुस के ऊपर कि यूनुस ने दुनिया को जीतना था, मोदी जी ने यूनुस को ही लुटवा दिया। ये कैसे हुआ? अब मंजरी जी से बड़ी डिटेल में बात करूंगा। ओहो, मंजरी जी बोलेंगे तू करेली बोली जा रहा है, मेरा नंबर कब आएगा? मंजरी जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपने दो चीजें बोली थी और दोनों चीजें सच हुई हैं। एक आपने बोला था और ये किसी ने और ने टच नहीं किया था। मुझे आज ही कमेंट आया है कि मंजरी जी ने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 100 दिन है, 100 दिन में अगर वो कारनामा कोई दिखा दिया तो बच जाएगा, वरना डोनाल्ड ट्रंप के दिन नंबर्ड हैं और वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज इवन डॉजे का जो हेड था इलन मस्क, उसने भी रिजाइन कर दिया है, एग्जैक्टली हाउ यू हैड प्रेडिक्टेड। और डीप स्टेट टेक ओवर करता जाएगा, वहां पर होना शुरू हो गया। दूसरा आपने बोला था यूनुस को निपटाया जाएगा अच्छी तरह से, चारों तरफ से घेरा जाएगा। आपकी दूसरी जो बात थी वो मोदी जी ने पूरी कर दी। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की आपकी पूरी हो गई है। नाउ स्टेज इज योर्स, प्लीज एक्सप्लेन, आपके मोदी जी अब बांग्लादेश को घेर कैसे रहे हैं? कैसे यार, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है उनकी। सबसे पहले जो अभी ड्राइव चल रही थी, जगह जगह से बांग्लादेशियों को बीन बीन करके बॉर्डर पे लाया जा रहा था। अब लोगों को ये था कि बॉर्डर पे ले आएंगे और उसके बाद जो है उनका क्या होगा, आप बांग्लादेश कैसे भेजेंगे। तो भाई साहब, चैनल 24 ने पूरी रिपोर्ट बनाई, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। डंडे मार मार के, पीट पीट करके उनको सीमा पार कराई जा रही है। जैसे भेड़ बकरी हका करके आप लेके आते हैं, वैसे इनको वहां पर भेज दिया जा रहा है। और बांग्लादेश से अब फ्लैग मीटिंग क्या होती है कि लोकल एक तरफ से अपने अपना फ्लैग लेकर के आते हैं और एक जगह मीट होती है और बात होती है, लोकल जो इश्यूज है वो डिस्कस होते हैं और सीओ लेवल पे करीब करीब निपटा लिए जाते हैं। तो बांग्लादेश से इन फ्लैग मीट्स की रिक्वेस्ट आ रही है और भारत सरकार कोई मूड में नहीं है। डिटेंशन सेंटर में रखे जाते हैं, सारी रजिस्ट्री होती है, बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम बदल के, ये बदल के, वो बदल के ले आओगे, पर इतना ज्यादा डीप स्टेट नहीं मैं तुम्हारे वो करेगा कि रेटिना प्रिंट, तुम्हारे फिंगरप्रिंट बदलवा दे। इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तुम्हारे ऊपर, वो भी इतने लार्ज स्केल में। भाई 1-2 लाने हो तो करवा भी दिए जाएं। तो बेसिकली क्या पड़ रहा है कि अब वो जो है बायोमेट्रिक्स लेकर के इनको हकाल हकाल करके भेजा जा रहा है। तो बच्चों का क्या होगा, वो
माता पिता की गोद में थमाए जा रहे हैं और उसके बाद माता पिता को डंडे लगाए जा रहे हैं। मतलब बंदर के गले से उसके बच्चे को बांध करके बंदर को छोड़ दिया जा रहा है, जा अपनी संतान को लेकर के अपने एरिया में। अब लोकल्स इन्हें अपने आप घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमी है, कोई बड़ा अमीर देश तो है नहीं। अब जहाँ पे कंगाली हो, आटा पहले ही गीला हो और खाने के लिए 10-15 मुंह और आ जाए तो फिर क्या होता है? फिर होता है दंगा, जिसकी स्थिति बांग्लादेश के कई सारे बॉर्डर विलेजेस में शुरू हो गई है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होना शुरू हो गया है। और वो लोग जो आराम से यहाँ पर रह रहे थे, देखो इसका इफेक्ट, इसका मैसेज भारत में रहने वाली कम्युनिटी पे आता है। तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली सेल्फ रिपोर्ट हो रहे हैं कि भाई मैं ट्रेन लेके, फ्लाइट लेके, जैसी में मेरी हैसियत है जाऊंगा तो मैं कहीं अपना स्टैंडिंग कुछ बना पाऊंगा। अगर बीएसएफ ने हकाल दिया तो मेरे पास केवल क्या होगा कि कुछ हो, भाई आपके ऊपर खर्चा है, अगर आपके पास एक मोबाइल भी है तो वो हम रिकवरी के लिए रख लेंगे, ठीक है, आपके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है। तो उसके अंत में क्या होगा? आपके पास जो तन पे कपड़े हैं उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप सेल्फ डिपोर्ट हो रहे हैं तो कम से कम कुछ टके, कुछ ज्वेलरी, कुछ कुछ एक मोबाइल तो आप अपना अपने साथ ले जा पाएंगे, अदरवाइज इट इज पॉसिबल। तो अब जो है बांग्लादेश को पता लगेगा कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। अब यहाँ तक ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो इनके आर्मी चीफ है श्रीमान जमन साहब, उनको कह दिया गया है कि ये भारत के आर्मी है। जमन साहब क्या कह रहे हैं कि भैया चुनाव करा लो, क्योंकि तुम तो एडवाइजर हो, कोई नेता तो हो नहीं। और किसके एडवाइजर हो? वो हेड तो आना चाहिए जिसके तुम एडवाइजर हो। और वो हेड कैसे आएगा? वो हेड आएगा चुनाव से, तो चुनाव करा लो। अब एडवाइजर साहब को ये मालूम है कि अगर चुनाव हुआ तो सबसे पहले लातिनी के सर पे पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं अगले साल दिसंबर में कराओ, और जमन साहब कह रहे हैं अभी कराओ। तो अब कुछ इनके जो वो होते हैं ना मिनियंस, वो मिनियंस क्या कह रहे हैं कि भाई जमन भारत का आदमी है और जमन को मालूम है कि जो तुम पंगे ले रहे हो उससे पाकिस्तान टाइप एस्केलेशन होगा, तो वो झेलूंगा तो मैं, और मुझे तो कोई फील्ड मार्शल बनाएगा नहीं, मुझे तो जो है यहाँ पे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर वो बंदा जो मना कर रहा है कि नहीं आप चुनाव कराइए, और ये मना कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अराकान आर्मी है, उसको क्या चाहिए? थोड़ी रिकॉग्निशन और दाना पानी, वो प्रोवाइड कर लो। वो साउथ ईस्ट से वो पुश कर रही है तेजी से रोहिंग्या को। तो इस समय एक धीरे, अगर यूनुस अभी चुनाव कराता है तो उसके पास पैसे वैसे नहीं है और उसका निकल जाना बिल्कुल, मतलब सत्ता से बाहर होना तय है। अगर वो देर करेगा तो बांग्लादेश में एक सफोकेटिंग स्थिति बन रही है। आमदनी खत्म कर दी, ठीक है, इनकी सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो चल नहीं रही, भारत के थ्रू जो ये भेजते थे वो चल नहीं रहा। आ, बिजली वगैरह किसी तरह से रेस्टोर करा दी गई है, पर वो हमारे ऊपर है, हम कब बंद कर देंगे, क्योंकि अडानी और मोदी तो जिंदड़ी आ रहे हैं। तो वहां पर कभी भी इनकी बिजली वगैरह बंद होगी, पानी जब हम चाहे बंद कर देंगे। तो आप देखिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के कंपैरिजन में बांग्लादेशी थोड़े बेहतर है, कारण वो अपना अनाज उगा लेते हैं और थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें खत्म करना हमारे हाथ में है। और प्लस आप जो कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने 10 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की है और 25 पहुंच जाए तो क्या होगा? क्योंकि 40,000 बांग्लादेशी असम ने करके रखे हैं, आइडेंटिफाई करके रखे हैं। अगर 40,000 आप सोचिए कि इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो जो इनकी बॉर्डर की एरियाज है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए, चीजों के लिए बाकायदा लूटमार होगी। वो एक ऐसी चीज है जो इन सबको बिल्कुल दंगे की स्थिति में ले आएगी, और वो दंगा रुकेगा नहीं ना। अच्छा, इनकी आर्मी और वो सब इतनी ब्रेव नहीं है, वो पुलिस का काम कर रही थी अभी जब प्रोटेस्ट हुए थे, तो आपको मालूम है कितनी ब्रेव आर्मी है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि वो इस प्रोटेस्ट के, इन लोगों, इन्फिल्ट्रेटेड लोगों के जो पलट के आए हैं बांग्लादेशी, इनके द्वारा मचाए गए दंगे को रोक नहीं पाएंगे, और वो सारा एरिया एक तरीके से कहिए कि रेगिस्तान की तरीके से फिर फैलना शुरू करेगा। और हमारे पास कम से कम 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं।
और मोदी सरकार किसी की नहीं सुन रही, उनके आराम से डिपोर्टेशन करा रही है। 5 करोड़ बांग्लादेशी इज लाइक 5 करोड़ मिसाइल्स विच आर एंटरिंग बांग्लादेश, एंड दे आर वॉकिंग टॉकिंग मिसाइल्स। और वहां पर एक सॉलिड घमासान होने वाला है। सो यूनिस अगर रहता है, उसको ये नहीं समझ में रहा, अगर वो रिजाइन करेगा तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उससे चिढ़ने वाले बहुत सारे फ्रैक्शन है। पर अगर वो सत्ता में रहेगा तो ज्यादा मारा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति का क्रिएट हो रही है, उसके सर पे बंदूक बहुत जल्दी आने वाली है। सो यूनुस डेज आर नंबर्ड। और इतना ही नहीं, हमने आपसे ये भी कहा था कि ये आपस में लड़ भिड़ करके आपको एरिया साफ करके देंगे, और अब आप धीरे धीरे देखिएगा आपको ये सारा एरिया साफ होके मिले। जी। मंजरी जी, आप पता नहीं एक तो कैसे आप प्रेडिक्ट कर लेती ये चीज़ें, और जैसे जैसे आप बोलती है, या तो माता सरस्वती बैठी होती है आपकी जुबान के ऊपर कि वैसे ही चीज़ें होती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात आपकी 100 डेज वाली, वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है जैसे आपने बोला था। अभी बांग्लादेश के लिए आपने हमेशा बोला ये आपस में लड़ेंगे, आपको एरिया साफ करके देंगे। एरिया साफ कैसे करके देंगे? क्योंकि हमने जब एक मुहिम शुरू कर दी है और रो रो कर वापस जा रहे हैं, सर के ऊपर वो पोतली सी बनकर उसमें 4 कपड़े होते हैं, रो रो कर वापस जा रहे हैं। जबकि जब भारत में आए थे तो ये बोल के आए थे, सपना लेकर आए थे कि हम भारत में गजवे हिंद करने जा रहे हैं। यानी कि इनके जो गजवे हिंद की जो मेंटालिटी थी वो आपने साफ कर दी। और इनके जो सबसे बड़े गुरु ओवैसी साहब, वो तो आजकल भारत की बीन बजा रहे हैं दुनिया में जाकर कि ये उग्रवादी है, ये इलीगल है, ये कॉकरोच है, इन्हें बाहर वापस जाना चाहिए। यानी कि इनका सपोर्ट सिस्टम आपने खत्म कर दिया। जो इनको यहाँ पर पनाह देते थे उनके घर भी पकड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। और आपने देखा है कि वो गुजरात में कहाँ पे था वो एक आदमी जिसने पूरा लेक का एरिया टेक ओवर कर कर वहाँ पर हजारों बांग्लादेशियों को ठहराया था, और 5 करोड़ रुपए महीने की तो इनकम ले रहा था वो, महीने की, सिर्फ किराए में से। और जगह थी सारी इलीगली टेक ओवर की हुई थी, उसको भी हमने उसके जो उसने लीगली जगह को कवर किया था उसको तोड़ दिया, और बांग्लादेशियों को पकड़कर हमने इस कूड़े के ढेर में जिसका नाम है बांग्लादेश उसमें वापस भेज दिया। लेकिन मंजरी जी, एक चीज़ है, आपने 1000-2000 लोगों को बाहर भेजा है। लोग अभी भी लिखते हैं सर 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ है, आपने 2000 को भेजा, बाकियों के केस चल रहे हैं। वहां पर आपको मालूम है कि वहां पर तो सुनवाई होने से पहले ही बेल। देखिए, 100-200 करके ही ये लोग अंदर आते हैं, और अगर आप 100-200 करके इनको डिपोर्ट कर रहे हैं तो काम हो जाता है। सेकेंडली, एक स्मूथ फ्लो बना है, ठीक है, तो वो पुश करके इनकी आबादी को पीछे लेता जाएगा, बॉर्डर स्टेट आपको खाली हो करके मिलता जाएगा। आपके पास 10 करोड़ है, मान लीजिए 10 करोड़ में 10 लोग जो है गए, क्योंकि कोर्ट काफी कॉस्टली अफेयर है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मियां मुबारक गए थे, मैडम हसीना गई थी, और ये वो गए थे, तो आपने उन 10 लोगों को छोड़ दिया, और बाकी सबको तो आप डिपोर्ट करते रह सकते हैं। क्योंकि समस्या क्या है कि जितनी दिन ये और रहेंगे उतने दिन प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो आपके पास फिर जो वही एक केस की इसका बच्चा माइनर है, इसका ये केस है, वो केस है, तो हर केस को कोर्ट में जाकर के रिव्यू ये लोग नहीं करा सकते, चाहे कितना भी कर लीजिए। ये एक इमेज है जो हमारे विपक्ष ने और जो मीडिया है उसने बनाई थी। ये अपना इंडिविजुअल केस लेके जा सकते हैं, कम्युनिटी ऐसा होल का नहीं लेके जा सकते। और अगर कम्युनिटी एज अ होल का लेके जा रहे हैं, तो अभी मद्रास हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें लिखा है कि भारत धर्मशाला नहीं है, और ये उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स के लिए लिखा है, ठीक है, ये फैसला भी आया था। तो ये चीज सेम, अब भाई एक वर्डिक्ट को आप दूसरे वर्डिक्ट में कोट करते हैं, तो ये सेम चीज यहाँ पर भी कर दिया जाएगा कि ये धर्मशाला नहीं है, ठीक है। तो अब आप रिपोर्ट करना शुरू करिए, आपके यहाँ क्राइम में कमी आएगी, सारी चीजें स्मूथ होती जाएंगी। और 40-40 हजार लोग अगर एक जगह रखे बैठे हैं, जब मीडिया इसे डिपोर्टेशन को कवर नहीं कर रहा है, अगर आप देखिए तो वहां से इन्फ्लक्स बहुत है। एक ब्रह्मपुत्र नदी में रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, उसको मजूली आइलैंड कहते हैं। उस पे अपने आप में 50-60 हजार का रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं। तो अगर केवल आप आसाम से निकालेंगे तो कई लाख वहां से निकाल लेंगे,
केवल आसाम itself से, और जिसकी 1980 से डिमांड चल रही थी कि डेमोग्राफी बदल रही है और बहुत हद तक बदल गई है, आप इस एरिया को काफी हल्का पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ 33,000 म्यांमार के इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मतलब जिस भी देश से आए हो, म्यांमार भी इंसर्जेंसी रिडन है, वो ओपन बॉर्डर होने के कारण कभी भी क्रॉस होकर के चले आते थे, तो उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसीलिए मोदी ने 130 करोड़ भारतीय कहा था, क्योंकि उनको मालूम है कि 12-13 करोड़ तो इन्फिल्ट्रेटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको हमको निकालना है। अब केवल यहाँ का ही नहीं, पाकिस्तान का भी निकाला जा रहा है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की चौकी ले लेनी चाहिए, वो एक हुमायूं वो है, उसने करना शुरू कर दिया। तो अफगानिस्तान की तरफ से इनकी चौकियों पर, हर चौकी पर कब्जा होना शुरू हो गया है। तो वो जो हम कह रहे थे 1 पोस्ट एट अ टाइम, तो 1 पोस्ट एट अ टाइम वहां से कब्जा होना शुरू हो गया है। तो हम गेन केन प्रकारेण जो इनके इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स थे, उन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करके इनको वापस भेज रहे हैं। बस इस समय क्या है, हकाला जा रहा है कि सीधे से तो जाएंगे नहीं, तो डंडा, इतना डंडा मारा जा रहा है कि आराम से फिर वॉकिंग टॉकिंग पहुंच जाए। कार्यवाही चालू है और लंबे समय तक चालू रहेगी। जी मंजरी जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बेड़ियां बांध कर टीवी के ऊपर दिखाकर वापस भेजा है, क्या हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया? आप सोच के देखिए, उसने बेइज्जत कर कर लोगों को वापस भेजा, तो क्या हुआ कि एम्बेसी के बाहर लाइनें लगनी बंद हो गई हैं, पासपोर्ट बनने बंद हो गए हैं, एजेंट्स की दुकानें बंद हो गई हैं, और जो ये इलीगली अमेरिका कनाडा जो जा रहे थे वो बंद हो गया। क्या आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बेड़ियां बांध कर इनको बॉर्डर तक भिजाया जाए और वीडियो बना कर कि देखिए ये किस तरह वापस जा रहे हैं? उसके बाद अपने आप ही सेल्फ डिपोर्टेशन और फास्ट हो जाएगी। देखिए, बेड़ियों पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं आप? सीधी बात है, वो तो लोहा ले जाएंगे कबाड़ में बेच देंगे, ये उस तरह की कौम है। ठीक, कोई जरूरत नहीं है। ट्रम्प को तमाशा करने की आदत है और ये तमाशा उसके गले की बेड़ी पड़ रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। इसीलिए मोदी चुपचाप काम करते हैं कि काम हो रहा है, इससे मतलब है जितना कम तमाशा हो, जितनी कम आहट हो, उतना अच्छा है। इसके अलावा जो मोदी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, देखिए इनका मूवमेंट का पैटर्न क्या है। इनका मूवमेंट है मस्जिद मदरसे, इस तरीके से इनका मूवमेंट पैटर्न। ठीक है, ये किसी धर्मशाला होटल और इस तरीके से नहीं करते, स्लो मूवमेंट है और मदरसा टू मदरसा मूवमेंट है। इस चीज को उखाड़ रहे हैं मोदी, ताकि इनकी जो पनाह गाहें हैं वो बंद हो जाए। जो इनको डॉक्यूमेंट बना के देते थे, जो इनका एस्टेब्लिश रूट था, उसको नष्ट कर रहे हैं, ताकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, इनको ये ना पता हो कि कौन कहाँ जाना है। अगर ये भारत की तरफ क्रॉस कर लेते हैं तो भाई 10 मील आगे इनको पता ना हो। ठीक है, उसके बाद जो इनके पूरा जो नेटवर्क था वो सबसे पहले क्रैक किया, उसके बाद इनके हाइडआउट्स उखाड़े, और अब इनको ये डिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो भेजे जा रहे हैं वो सारे पलट के किसी तरफ से वापस ना आ जाए, इसकी व्यवस्था सबसे अच्छी करके रखिए। तो ये आपका, ये मान लीजिए, बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है। और पाकिस्तान की तरफ भी होगा, म्यांमार की तरफ भी होगा, और इधर भी होगा। और जितने ये जो नेपाल की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे थे, ये देखना बाकी है, हैंडल तो वो भी होंगे, पर किस तरह से। वहाँ तो हमारे योगी जी बैठे हैं मंजरी जी, वहाँ पे क्या होगा? सारी मस्जिदें, सारी बाजारें और सारे इनके जो एरिया थे वो सब तल किए जा रहे हैं। बिना किसी का पूछे। ये योगी जी है हमारे, आपके मोदी जी की तरह नहीं है कि चुपचाप काम कर लिया, किसी को पता भी लगा नहीं कि कुछ काम हुआ है। और यहाँ पर योगी जी ने पूरा एरिया साफ कर दिया है बॉर्डर के पास। सुना है 4000 से ज़्यादा इलीगल मस्जिदें हैं। काफ़ी एरिया साफ हो गए हैं, बाकी के भी साफ हो रहे हैं। जेसीबी थोड़ी सी कम हो गई है। मुझे लगता है भारतीयों को मिलकर जो अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ है फंड कावेरी इंजन, उसकी बजाय आपको करना चाहिए फंड जेसीबी। जिस तरह से आप उधर फंडिंग की बात बोल रहे हैं, अगर सारे भारतीयों ने मिलकर जेसीबी फंडिंग करनी शुरू कर दी तो ये जो गंद इन्होंने मचाया है इस कौम ने, इस कंट्री के अंदर, हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया था,
इन्होंने अपना कंट्री छीन कर लिया था, ये कॉकरोच फिर यहाँ रह गए, ये आप लोग बोलते हैं। अब इनको वापस भेजना अति आवश्यक है। तो मंजरी जी काम शुरू है। यूनुस चला था दुनिया को लूटने, खुद अपनी इज्जत लुटवा बैठा। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर रहे कि निकले। और उधर पाकिस्तान जो सारे उम्मा कंट्रियों को इकट्ठा कर रहा है, उनको भी एक एक कर चुन चुन कर उनको भी सीधा किया जा रहा है। यही एक मैसेज था जो लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। और इलॉन मस्क छोड़ गया है ट्रम्प को, और ट्रम्प को ये समझ नहीं आ रहा कि आगे अब काम करना कैसे है। वैसे भी उसको पहले भी पता नहीं था, अब तो उसको बिल्कुल भी समझ आनी बंद होगी जब तक वो हमारे चरणों में ना आ जाए। अभी वो शी जिनपिंग के चरणों में आने के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आए, लेकिन इन्होंने बोल दिया बेटा बिना इन्विटेशन के आया तो प्लेन लैंड नहीं करने देंगे। क्योंकि ये हालत हो गई है अमेरिका के प्रेसिडेंट की। और मोदी जी वही काम अपने इस एरिया में भी करते जा रहे हैं, यूनुस हो या नॉन शरीफ जो उनका प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। बट दिस इज द गुड न्यूज़। बहुत देर से हमारी डिमांड थी, मोदी जी 11 साल हो गए हैं, अब तो इनको इलीगल्स को पकड़कर बाहर फेंको। हमने इतनी बार बोला, मुझे लगता है उन्होंने सुन ली। तो थैंक यू मोदी जी फॉर दिस। बाकी वैसे मैं मोदी जी को बोल रहा हूँ, थैंक यू तो आपको करना चाहिए जो आपने मैसेज हमारा मोदी जी तक पहुँचा दिया। मंजरी जी थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।